नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चल रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कांस्टेंट डेंसिटी एंड वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे कि कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम क्या होते हैं और वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, सबसे पहले हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी, कोई भी, ठीक है, मिक्सचर है या लिक्विड है, उसकी डेंसिटी चेंज केवल वॉल्यूम के कारण हो सकती है। मास कंजर्वेशन लॉ से मास कभी चेंज नहीं होता है। मास वही का वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा। तो कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम को वेरिएबल डेंसिटी और वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब कांस्टेंट डेंसिटी को हम कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कह सकते हैं, वेरिएबल डेंसिटी को वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कांस्टेंट डेंसिटी का दूसरा नाम कांस्टेंट वॉल्यूम है और वेरिएबल डेंसिटी का दूसरा नाम वेरिएबल वॉल्यूम है। ठीक है, अब जो रिएक्शन हमारी हो रही है, रिएक्शन जो हो रही है उसमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर varies linear with कन्वर्जन। जो हमारे रिएक्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम है वो चेंज होता है लीनियरली। ठीक है, लीनियरली या लीनियरली, ठीक है, लीनियर चेंज होता है विद कन्वर्जन, कन्वर्जन के साथ। तो हम वेरिएबल, जो वेरिएबल वॉल्यूम है वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, B बराबर B नॉट 1 प्लस अपसाइलन A इंटू एक्स, अपसाइलन A इंटू एक्स। ठीक है, B वॉल्यूम है रिएक्टिंग मिक्सचर का जब रिएक्शन समाप्त हो गई। B नॉट वॉल्यूम है, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर का जब रिएक्शन, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुई थी। ठीक है, और X से कन्वर्जन है और अपसाइलन ए हियर, अपसाइलन A फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम।
ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, रिएक्शन सिस्टम मतलब ये एक पैरामीटर है, ठीक है, जो हमें फ्रैक्शनल चेंज देता है वॉल्यूम का रिएक्शन सिस्टम के लिए, ठीक है। इस पैरामीटर एप्सिलॉन ए को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम एट व्हेन x से बराबर 1, वॉल्यूम एट x से बराबर 0 और वॉल्यूम एट x से बराबर 0, ठीक है। वॉल्यूम किस पर, जब x से बराबर 1, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी तब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम एट x से बराबर 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी तब रिएक्शन सिस्टम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट x से बराबर 0, ठीक है। वॉल्यूम किसका, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अगर इफ एप्सिलॉन ए की वैल्यू 0 है, देन सिस्टम इज कॉल्ड कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम, जब एप्सिलॉन ए की वैल्यू 0 है तब हम इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम या कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कांस्टेंट डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम या कांस्टेंट डेंसिटी वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। कांस्टेंट डेंसिटी वॉल्यूम सिस्टम या कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम रिएक्शन के दौरान चेंज ना हो, ठीक है, ऐसे रिएक्शन सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कहते हैं। मतलब इनिशियल वॉल्यूम भी वही हो, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन समाप्त होने के बाद वॉल्यूम वही हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एप्सिलॉन ए की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर इफ एप्सिलॉन ए नॉट इक्वल टू 0, then system is called variable density reaction system, ठीक है। क्या हो गया हमारा वेरिएबल डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम, मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर का इनिशियल वॉल्यूम है रिएक्शन समाप्त होने के बाद, ठीक है, वह वॉल्यूम नहीं मिलता है, तो ऐसे रिएक्शन सिस्टम को हम वेरिएबल डेंसिटी या वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जब एप्सिलॉन ए की कंडीशन होती है, एप्सिलॉन ए बराबर 0 की कंडीशन होती है, तो बी बराबर बी नॉट होता है, और जब एप्सिलॉन ए इज नॉट इक्वल टू, तो बी बराबर बी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स से, ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, हम ये जानते हैं,
अपसाइलन की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है हम ये जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है, A gives 3R। इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या ज्ञात करना है? ठीक है, अपसाइलन की वैल्यू पता करना है या पता करना है ये रिएक्शन सिस्टम कैसे होगा। ठीक है, तो अपसाइलन A बराबर इसमें कितना रिएक्टेंट है? 1 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम है और कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है, तो 3। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम एट x से बराबर 1, वॉल्यूम एट x से बराबर 0 अपॉन वॉल्यूम एट x से बराबर 0। ठीक है, तो x से बराबर 3 हमारा पास रिएक्टेंट कितना एंटर हो रहा है? 1 एंटर हो रहा है। उसके मोल्स कितने हैं? ठीक है, रिएक्टेंट A है, इसके मोल्स 1 है और जब रिएक्शन समाप्त होती है तो सिर्फ प्रोडक्ट बन जाता है 100% कन्वर्टर, जितना भी ये है वो कन्वर्ट हो रहा है 3A में। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? 3 मोल्स टोटल वॉल्यूम रह गया और इनिशियल वॉल्यूम 1 था अपॉन 1 बराबर 2 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, A gives 3R with 50% A and 50% A reactant, ठीक है, मतलब रिएक्शन हो रही है A gives 3R और जो रिएक्टेंट में, रिएक्टर में मोल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो 50% उसमें A है और 50%, ठीक है, इनर्ट्स है। क्या है? इनर्ट मतलब I। 50% इनर्ट्स, ये I मतलब इनर्ट्स, अक्रिय। ठीक है, तो अगर जब x से बराबर 0 है तब इनिशियल मिक्सचर में 50 मोल A के और 50 मोल I के, टोटल मोल हो गए, टोटल मोल या वॉल्यूम कितना हो गया? 100 मोल। ठीक है, जब x से बराबर 1 है तो जितना भी A है वो किस में कन्वर्ट हो गया? R में। तो 1 से 3 बनना है तो 150 मोल, 150 मोल किसके बन गए? R के। और इनर्ट्स जैसे का तैसा आ जाएगा I, तो ये कितने हो गए? 200। ठीक है, अब इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अपसाइलन A बराबर, ठीक है, वॉल्यूम एट x से बराबर 1, जब x से बराबर 1 है तो वॉल्यूम 200 मोल है, 200 मोल, और जब वॉल्यूम, ठीक है, x से बराबर 0 है तो 100 मोल है अपॉन 100 बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम अपसाइलन A की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपसाइलन A बराबर नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है तो उन सिस्टम्स को हम वेरिएबल वॉल्यूम या वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब हमारी सीआरई में 2 प्रकार के सिस्टम की बात होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कहां पर हमने क्या यूज किया? ठीक है, तो जो बुक्स हैं उनमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम,
वेरिएबल वॉल्यूम। ठीक है, हम देख के पता लगा अगर CA मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, Na अपॉन V वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जब वेरिएबल वॉल्यूम होगा, जब वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम होगा, ठीक है, तो Na कन्वर्ट होगा Na प्लस अपसाइलन, Na ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस XA, Na नॉट 1 माइनस XA, और B कन्वर्ट हो जाएगा B नॉट 1 प्लस अपसाइलन A XA, और CA की जो वैल्यू लगानी पड़ेगी वो CA नॉट 1 माइनस XA और अपॉन 1 प्लस अपसाइलन A XA। ठीक है, जब भी वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम की बात होगी, वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम की बात होगी तो CA की वैल्यू ये लगानी है। ठीक है, अगर CA बराबर Na अपॉन B, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, Na तो मोल तो कन्वर्ट होंगे, तो Na नॉट 1 माइनस XA अपॉन इसकी वैल्यू अगर यहां पर क्या होगी, 0 हो गई, तो ये क्या रह जाएगा B नॉट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी CA नॉट 1 माइनस XA। ठीक है, अगर CA की वैल्यू ये वाली पुट हो रही है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है। अगर CA की वैल्यू ये वाली पुट हो रही है तो वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।